दोस्तों, विक्रांत आया है एक पुलिस ऑफिसर से डीसीपी धैर्य का राज पूछने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मन्नत के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सवाल के पीछे छिपा है एक चौंकाने वाला जवाब और हर जवाब के पीछे दबी है एक अनकही सच्चाई। विक्रांत के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उसकी आंखों में बेचैनी है, दिल में एक डर और दिमाग में हजारों सवाल। वह पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है। अगर धैर्य का ट्रांसफर अचानक हुआ तो इसके पीछे जरूर कुछ बड़ा राज छिपा है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि सच सामने आए। पुलिस ऑफिसर के कमरे में पहुंचते ही विक्रांत बिना देर किए बोल उठता है। मुझे डीसीपी धैर्य के बारे में सब कुछ जानना है। उसका ट्रांसफर कब और क्यों हुआ, वह यहाँ क्यों आया, और सबसे जरूरी बात, क्या उसका कोई भाई है? पुलिस ऑफिसर पहले तो थोड़ा चौंकता है। वह फाइलों में नज़रें दौड़ाता है और फिर कहता है, देखिए साहब, हम सिर्फ वही बता सकते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है। डीसीपी धैर्य बहुत ईमानदार और सख्त अफसर हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम में दर्ज नहीं हैं, पर शहर के गलियारों में फुसफुसाहट की तरह घूमती रहती हैं। विक्रांत थोड़ा झुककर कहता है, क्या मतलब? ऑफिसर धीमी आवाज में जवाब देता है, कहा जाता है कि धैर्य जब अपने पिछले पोस्टिंग वाले शहर में थे तब उन्होंने वहां के एक बहुत बड़े केस को खोला था। एक ऐसा केस जिसमें शहर के कई रसूखदार लोग फंसे थे। लेकिन तभी अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, बिना किसी आदेश के, बिना किसी आधिकारिक वजह के। बस इतना कहा गया कि उन्हें मुंबई भेजा जा रहा है। विक्रांत का माथा सिकुड़ता है। बिना वजह ट्रांसफर? ऐसा तो तब होता है जब कोई किसी सच्चाई को छिपाना चाहता है। ऑफिसर सिर हिलाते हुए कहता है, सही कहा आपने। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि धैर्य के फाइल में फैमिली डिटेल्स वाला कॉलम खाली है। कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई, किसी का जिक्र नहीं। लेकिन शहर में एक आदमी है जो कहता है कि वह अपने भाई को ढूंढ रहा है। नाम अमन। विक्रांत की सांसें एक पल को रुक जाती हैं। उसकी आंखों में एक झटका सा दौड़ जाता है। वह धीरे से कहता है, अमन? तो मेरा भी नाम अमन है। पुलिस ऑफिसर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, साहब, बहुत लोगों का नाम अमन होता है, सबका नहीं। विक्रांत की आंखें अब गहरी सोच में डूब चुकी हैं। वह खामोश होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसका मन पीछे के दिनों में चला जाता है। बचपन की यादें, एक छोटे से घर की दीवारें, माँ की आवाज़ और एक लड़का जो हर वक्त उसके साथ खेला करता था। वह लड़का कौन था? क्या वह वही धैर्य था? विक्रांत का दिल धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा किसी धैर्य नाम के बच्चे की बात करती थी जिसे उसने कभी ठीक से नहीं जाना। माँ कहती थी कि वो खो गया था, लेकिन असल में शायद किसी ने उसे छिपा दिया था। वह अचानक पुलिस ऑफिसर से पूछता है, क्या धैर्य का कोई पुराना पता या फाइल आपके पास है? ऑफिसर फाइलों के ढेर में कुछ खोजता है और एक पुरानी धूल से भरी फाइल निकालता है। ये देखिए, ये उसकी पुरानी सर्विस फाइल है। इसमें लिखा है कि धैर्य का ट्रांसफ़र एक स्पेशल ऑर्डर के तहत हुआ था जिस पर किसी आर मिश्रा के साइन हैं। विक्रांत फाइल उठाता है। नाम पढ़ते ही उसका दिल धड़कने लगता है। आर मिश्रा, ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे पिता की मौत के केस को बंद कर दिया था। अब बात विक्रांत के दिल में साफ हो चुकी थी। यह सब एक संयोग नहीं था। धैर्य, अमन और यह आर मिश्रा तीनों किसी गहरे खेल के हिस्से थे। वह फाइल बंद करता है और कहता है, मुझे इस आर मिश्रा से मिलना है अभी। ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन साहब, आर मिश्रा अब पुलिस में नहीं हैं। उन्होंने कुछ साल पहले रिटायरमेंट ले लिया और अब वो किसी ओल्ड एज होम में रहते हैं। विक्रांत तुरंत वहां पहुंचता है। ओल्ड एज होम के गलियारे में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी चमक है। विक्रांत धीरे से कहता है, आप आर मिश्रा हैं? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। तुम विक्रांत हो ना? मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे। विक्रांत चौंक जाता है। आप मुझे जानते हैं? मिश्रा कहता है, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को भी जानता हूं। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती आवाज में पूछता है, धैर्य मेरा भाई है? मिश्रा धीरे से सिर हिलाता है। हाँ, धैर्य तुम्हारा ही भाई है,
लेकिन तुम्हें दोनों को बचाने के लिए हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तुम्हारे पिता ने एक ऐसे केस को छेड़ दिया था जिसमें बहुत बड़ी माफिया जुड़ी थी, और उस रात जब तुम्हारे घर में आग लगी थी वो हादसा नहीं था। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब वो सब झूठ था? मेरे पापा की मौत, मेरी माँ की तबीयत, सब एक प्लान था? मिश्रा कहता है, तुम्हारे पापा ने सच उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह किसी को बता पाते उन्हें ख़त्म कर दिया गया, और हमें मजबूरन तुम्हें दोनों भाइयों को अलग करना पड़ा ताकि कम से कम तुम दोनों में से कोई एक जिंदा रह सके। विक्रांत दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही है, धैर्य मेरा भाई। अब वह समझ चुका था कि उसका हर कदम, उसकी हर जांच, उसकी हर बेचैनी दरअसल उसी खून के रिश्ते को खोज रही थी जिसे वक्त और हालात ने छीन लिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मिश्रा एक पुराना लिफाफा निकालता है। ये फाइल तुम्हारे पापा ने मेरे पास छोड़ी थी। इसमें उस माफिया का नाम है जिसने सब कुछ बर्बाद किया। विक्रांत फाइल खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फाइल में लिखा नाम